अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अज़ाब देने वाले और जहन्नम की निगहबानी पर अल्लाह ताला ने जो फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं उनका किस तरह मुशरिकीन कुफ़ार ने मज़ाक उड़ाया। और मुशरिकीन कुरैश जो थे उन्होंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि जहन्नम के दारोगों की गिनती क्या है, तो उन्होंने किस तरह से इसको मज़ाक समझा और उन्होंने किस किस तरह आगे से इसकी तरदीद की, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अज़ाब देने पर और जहन्नम की निगहबानी पर हमने फ़रिश्ते ही मुकर्रर किए हैं जो सख्त बेरहम और सख्त कलामी करने वाले हैं। इस पर मुशरिकीन कुरैश की तरदीद है। उन्हें जिस वक्त जहन्नम के दारोगों की गिनती बतलाई गई तो अबू जहल ने कहा कि ए कुरैशियों, अगर जहन्नम के दारोगा फरिश्ते जो हैं वो अगर 19 हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 190 हम मिलकर उनको हरा देंगे, यानी हम उनका मुकाबला कर लेंगे उन फरिश्तों का जो जहन्नम के दारोगा है। इस पर कहा जाता है कि वो फरिश्ते हैं, इंसान नहीं, उन्हें ना तुम हरा सकोगे ना थका सकोगे। ये भी कहा गया है कि अबुल अशदीन, जिसका नाम कलदा बिन असीद बिन खल्फ था, उसने इस गिनती को सुनकर कहा कि कुरैशियों, तुम सब मिलकर इनमें से 2 को रोक लेना, बाकी 17 फरिश्तों को मैं काफ़ी हूँ। ये बड़ा मगरूर शख्स था और साथ ही बड़ा ताकतवर और कवि हैकल था। ये गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता और फिर 10 ताकतवर शख्स मिलकर उसे उस चमड़े से, इसके पैरों के नीचे से वो चमड़ा निकालना चाहते। खाल के टुकड़े उड़ जाते, लेकिन इसके कदम जुम्बिश भी ना खाते थे। यही शख्स है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा था कि आप मुझसे कुश्ती लड़ें, अगर आपने मुझे गिरा दिया तो मैं आपकी नबूवत को मान लूँगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कुश्ती की और कई बार इसे गिराया, लेकिन इसे ईमान लाना नसीब ना हुआ। और इसहाक बिन रहमतुल्लाह ने कुश्ती वाला वाक़या रकाना बिन अब्द यज़ीद बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब से बताया है। और यहाँ अल्लाह ताला के इस हुक्म का कि जो लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं या अल्लाह की इबादत का या उसकी वहदानियत का इनकार करते हैं, तो उनका आखिरत में क्या अंजाम होगा कि फ़रिश्तों की मखसूस तादाद बताएगी कि जहन्नुम के दारों का फ़रिश्ते 19 है। तो अहले कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इतने फ़रिश्तों को तो हमारा एक ही आदमी काफ़ी है, या बाज़ ने कहा कि 2 फ़रिश्तों को तुम पकड़ लेना और बाकियों को मैं देख लूँगा। तो इस तरह के उल्टे सवाल उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिए। तो अगली आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जहन्नुम की एक वादी है, सऊद और वलीद बिन मुगीरा, जिस खबीस शख्स ने अल्लाह की नेमतों का कुफ्र किया और कुरान को इंसानी कोल कहा, इसकी सज़ाओं का उसमें जिक्र हो रहा है। पहले जो नेमतें इन पर इनाम हुई, इनका बयान हो रहा है कि ये तनहा खाली हाथ दुनिया में इंसान आया, माल दौलत दिया अल्लाह ताला ने और कुछ इसके पास नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने इसे मालदार बनाया, हज़ारों लाखों दिनार ज़र ज़मीन वगैरह अल्लाह ने उसे अनायत फरमाई। और बाज़ अक़वाल के 13 और बाज़ अक़वाल के 10 लड़के अल्लाह ताला ने दिए जो सब के सब किसके पास बैठे रहते थे, नौकर चाकर लोंडी गुलाम काम करते रहते और ये मज़े से अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद के साथ गुजारता। गर्ज़ धन दौलत, लोंडी गुलाम, बाल बच्चे, आराम आसाइश, हर तरह की सहूलत अल्लाह ने मुयस्सर की, फिर भी ख्वाहिश नफ्स पूरी नहीं होती थी और चाहता था कि अल्लाह इसमें और इजाफ़ा फरमा दे। हालांकि अब ऐसा ना होगा, ये हमारे अहकामात के इल्म के बाद भी कुफ्र और सरकशी करता है, इसे सऊद पर चढ़ाया जाएगा। मसनद अहमद की हदीस में है कि वैल जहन्नुम की एक वादी का नाम है जिसमें काफर गिराया जाएगा, 40 साल तक अंदर ही अंदर वो काफर जाता रहेगा, लेकिन फिर भी वो जहन्नुम की तह तक न पहुँचेगा। और सऊद जहन्नुम की एक नारी पहाड़ का नाम है
जिस पर काफिर को चढ़ाया जाएगा और वो काफिर 70 साल तक तो उस पहाड़ी पर चढ़ता ही जाएगा। ये जहन्नुम का एक आग का पहाड़ होगा। फिर उसे उस पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया जाएगा कि 70 साल तक वो नीचे लुढ़कता रहेगा और इसी अब्दी सज़ा में वो हमेशा के लिए गिरफ्तार रहेगा। और इब्ने अबी हातिम में मज़कूर है कि सऊद जहन्नुम के एक पहाड़ का नाम है जो आग का होगा। इस काफिर को मजबूर किया जाएगा कि वो इस पहाड़ पर चढ़े। हाथ रखते ही वो राख हो जाएगा और उठाते ही बदस्तूर वैसा ही हो जाएगा। इसी तरह जब वो उस पहाड़ पर पाँव रखेगा तो उसका पाँव भी जलकर खाक हो जाएगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जहन्नुम की एक चट्टान का नाम है जिस पर काफिर अपने मुंह के बल घसीटता जाएगा। सिद्दी कहते हैं कि ये पत्थर बड़ा फिसलना है। मुजाहिद कहते हैं कि आयत का ये मतलब है कि हम इसे मुशक्क़त वाला अज़ाब देंगे। और कतादा फरमाते हैं कि ऐसा अज़ाब देंगे कि जिसमें और कोई राहत इसके लिए नहीं पाई जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा वलीद नापाक पलीद इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आया और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप कुछ कुरान सुनाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने चंद आयतें पढ़कर सुनाई जो इसके दिल में घर कर गईं। जब जहाँ से निकला और कुफ़ार कुरैश के मजमा में पहुँचा तो कहने लगा, लोगों, ताज्जुब की बात है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम ना तो वो शेर है, ना जादू, ना तंत्र मंत्र, तो बल्कि वो तो ख़ास अल्लाह ही का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। कुरैशियों ने ये सुनकर सर पकड़ लिया और कहने लगे कि अगर ये वलीद मुसलमान हो गया तो फिर कुरैश में एक भी बग़ैर इस्लाम लाए बग़ैर कोई आदमी नहीं रहेगा। अबू जहल को जब ये ख़बर पहुंची तो उसने कहा, घबराओ नहीं, देखो मैं एक तरकीब से इस इस्लाम से फेर दूंगा। ये कहते ही अपने जहन में एक तरकीब सोचकर वो वलीद के घर पहुंचा और कहने लगा कि आपकी कौम ने आपके लिए चंदा करके जमा किया है, बहुत सामान आपके लिए इकट्ठा किया है और वो आपको सदका में देने वाले हैं। इसने कहा, वाह क्या मज़े की बात है, मुझे इनके चंदों और सदकों की क्या ज़रूरत है और दुनिया जानती है कि इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा मालो दौलत वाला और औलाद वाला हूँ। तो अबू जहल ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन लोगों में ऐसी बातें हो रही हैं कि आप जो अबू बकर के पास आते जाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि इनसे कुछ हासिल वसूल हो। वलीद कहने लगा, ओहो, मेरे ख़ानदान में मेरी निस्बत चेमगोइयाँ हो रही हैं और मुझे इसकी बिल्कुल भी इत्तला नहीं। अच्छा, अब कसम अल्लाह की, ना मैं अबू बकर के पास जाऊँगा, ना उमर के पास और ना रसूलुल्लाह के पास, और जो वो कहते हैं वो सिर्फ जादू है जो नकल किया जाता है। जब उसने कलाम इलाही के बारे में ये बकवासात की तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल की जो सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 11 में है। और हज़रत कतादा फरमाते हैं कि उसने कहा था कि कुरान के बारे में बहुत कुछ गौर व खोज के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि ये शेर तो नहीं, इसमें हलावत है, इसमें चमक है, ये गालिब है, मगलूब नहीं, लेकिन है यकीनन ये जादू। इस पर ये आयतें उतरी। इब्ने जरीर में है कि वलीद हुजूर के पास आया था और कुरान सुनकर इसका दिल नर्म पड़ गया था और उस पर बहुत असर हुआ था। जब अबू जहल को ये मालूम हुआ तो दौड़ा भागा आया और उसे डर से कि कहीं ये खुल्लम खुल्ला मुसलमान ना हो जाए, इसे भड़काने के लिए झूठ मूठ कहने लगा कि चचा, आपकी कौम आपके लिए माल जमा करना चाहती है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि आपको दीन और मोहम्मद के पास आपका जाना छुड़वाएं, क्योंकि आप वहाँ माल हासिल करने की गर्ज से ही जाते आते हैं। इसने गुस्सा में आकर कहा कि मेरी कौम को मालूम नहीं कि मैं इन सब में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ। अबू जहल ने कहा कि ये ठीक है, लेकिन उस वक्त तो लोगों का ये ख्याल पुख्ता हो गया कि मोहम्मद से माल हासिल करने की गर्ज से आप इसी के हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बात लोगों के दिलों से उठ जाए तो आप कलाम इलाही के बारे में कुछ गलत बातें कहें, कुछ ऐसा बोल दें कि लोगों को तसल्ली हो जाए कि आप मुसलमान होने वाले नहीं हैं। जब
ابو جہل نے جب مغیر ابو ولید کو اپنی باتوں سے بہکایا تو اس نے قرآن کے بارے میں کیا کچھ کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لیے کیا سزا تجاویز کی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔